ब्रेक के बाद आपका स्वागत है हमारी खास पेशकश कमाई का वायदा में। मैं हूं विवेक मित्तल। मार्केट की स्थिति पर नजर डाले तो एक अच्छी रिकवरी मार्केट में कह सकते हैं कि देखने के लिए मिल रही है। 25,859 निफ्टी अपने डेज लो से करीब करीब 100 पॉइंट रिकवर हो चुका है। अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि निफ्टी इस रिकवरी को संभाल पाता है या नहीं संभाल पाता और कितना आगे तक जाएगा, ये हमारे दोनों खास मेहमान बताएंगे। हमारे साथ वरुण जी जुड़ चुके हैं, गोल्फी के डायरेक्टर हैं, और कुणाल जी जुड़ चुके हैं, चॉइस ब्रोकिंग के वीपी हैं। कुणाल जी, आज क्या बात, आज लाल रंग देख के लाल रंग की शर्ट ही पहन डाली? तो मैंने लाल रंग का शर्ट पहना और आपने लाल रंग की टाई पहनी है सर। हाँ, और मैं तो इसको देख सोच के के ही लग आया रहा है था, सर। मैं तो सोच के ही आया था, लेकिन आपका वोट भी मुझे मिल गया। ये ये देख के लग रहा है कि सर अभी जो रिकवरी आई है वो रिकवरी टिकाऊ नहीं होगी और वापस यहाँ से फर्दर गिरावट मार्केट में हमें देखने को मिल सकती है। सर ऐसे देखने नहीं, जाए तो अपनी जो अपनी टैरिफ। शर्ट के चक्कर में, हम दोनों को अपनी शर्ट के चक्कर में ऐसा नहीं करना है कुणाल जी। अगर ईमानदारी से बताइए कि मतलब सही में रिकवरी पर भरोसा नहीं कर सकते आज जो आ रही है? वेल सर, ईमानदारी से बताऊं तो सर मार्केट में क्या है कि फिलहाल देखो, बढ़ता हुआ यूएसडी आया ना, यानी घटता हुआ रुपी। और आज जो न्यूज आया है डोनाल्ड ट्रंप की ओर से कि फर्दर टैरिफ हाइक करेंगे पर्टिकुलरली ऑन राइस। एंड दिसंबर मंथ है और दिसंबर मंथ में नॉर्मली ये होता है कि एफआई जो है वो छुट्टी पे जाती है, तो कहीं ना कहीं अपनी जो पोजीशन है, हैवी पोजीशन है, वो खाली करके जाती है। तो एक व्यू टोटली ये तीन लोगों, ये तीन पर्टिकुलर स्थिति को देख के नेगेटिव साइड का ही बन रहा है। नो डाउट आज एक टाइम पे 1% के नीचे की गिरावट मार्केट में हमें देखने को मिली और वहां से स्मार्ट रिकवरी भी मार्केट ने हमें दिखाई है। बट सर अगर मैं सही बोलूँ तो ये रिकवरी मुझे फिलहाल टिकाऊ नहीं लग रही है। 2 बजे के बाद वापस ऐसा लग रहा है कि एक सेकेंड लेग करेक्शन में देखने को मिल सकता है, जो हो सकता है 25,728 तक ना हो, लेकिन हाँ, इसके बेस पे हम कह सकते हैं कि 25,800 के नीचे का क्लोजिंग हमें निफ्टी दिखाए। तो व्यू फिलहाल इसको लेके नेगेटिव साइड का ही। और एक सबसे अच्छी बात यह है कि इस गिरावट में अपने आप को स्मार्टली हैंडल किया हुआ है बैंक निफ्टी ने। बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म थी कंपेयर टू निफ्टी। एंड एचडीएफसी बैंक है, एसबीआई बैंक है, कहीं ना कहीं इन लोगों ने अपने आप को संभाला और आज अच्छी खासी मोमेंटम के बेस पे है। सो व्यू फिलहाल देखने जाए तो ओवरऑल नेगेटिव साइड का ही है। 2 बजे के बाद एक करेक्शन देखने को मिल सकता है जो आपको 25,800 के नीचे का क्लोजिंग दिखा सकता है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर। अब वरुण जी हमारे साथ हैं। वरुण जी, कोई इंट्राडे में कुछ हीरो ज़ीरो कराओ। आप 850 बोलकर गए थे, अब दीपेश जी ने सुन लिया वो शो में, तो 850 के ऊपर आ गया निफ्टी। अब हीरो ज़ीरो की जी जिम्मेदारी आपकी सर, बताएं। जी। देखिए विवेक जी, गुड आफ्टरनून हमारे सभी व्यूअर्स को, कुणाल जी को, आपको। देखिए 25,800 हमने जब कल बात किया था, कल हमने बात किया था 25,900 से 26,300 का एक रेंज है। अगर 25,900 नीचे जा रहा है मार्केट तो वहां पर 25,750 काफी क्लोज एक सपोर्ट था। और मॉर्निंग के क्षेत्र में देखा तो वहां से एक अच्छा सपोर्ट हमने लिया है। बिल्कुल अच्छी रिकवरी हुई है क्योंकि स्टॉक्स पे से भी आप देखेंगे तो काफी कार्नेज थे। कैपिचुलेशन काफी बढ़िया बहुत था स्टॉक्स के अंदर, आप देखेंगे तो कोई एक बड़ा, कोई इन्वेस्टर या कोई बड़ा इंस्टीट्यूशन है, वहां से उनका जो पोजीशन है वो लिक्विडेशन हो रहा था, वैसा लग रहा था। और आई थिंक वो लिक्विडेशन का जो प्रोसेस था वो खत्म हुआ है, आई थिंक 1.5 डे के बाद। तो वो कैपिचुलेशन खत्म हुआ है और लोअर लेवल से एक अच्छा हमें स्टॉक स्पेसिफिक बाइंग को देखने को मिला है। और जो मूव्स आ रहे हैं वो मूव्स अभी थोड़े हाल फिलहाल सस्टेनेबल भी लग रहे हैं। तो यहाँ पर 25,800 पे आप देखेंगे तो आज एक्सपायरी है, बीइंग एक्सपायरी डे 3 करोड़ 27 लाख शेयर्स जुड़ चुके हैं। तो 25,800 का एक अच्छा सपोर्ट हम मान सकते हैं। साथ ही में आप देखेंगे तो 25,900 पर करीबन वहां पर भी 3 करोड़ शेयर्स यहाँ पर जुड़ना शुरू हो चुके हैं। तो जो ऑप्शन राइटर्स जो गेम है यहाँ पर अब जो सोच रहे हैं वो इसी रेंज के अंदर खत्म करने की सोच रहे हैं। 25,900 लास्ट एक सपोर्ट था, वो रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। अगर 25,900 के ऊपर हम थोड़ा सा चलना शुरू करते हैं सेकंड हाफ में, तो यहाँ से एक बड़ी शॉर्ट कवरिंग रैली आ सकती है। और वो शॉर्ट कवरिंग रैली आपको 25,985, 26,030 की तरफ लेके जा सकती है। तो सेकंड हाफ में 25,900 या 26,000 का कॉल आप देख सकते हैं। वहां पर बिल्कुल एक हीरो जीरो होने की बिल्कुल संभावना है आज के दिन में। ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। कुणाल जी, वरुण जी, अब आपकी कॉल्स पर आते हैं। फटाफट से कुणाल जी अपनी कॉल का रिव्यू कर दीजिए।
तो हमारे दो कॉल ओपन थे कैश फ्यूचर वाइज। सबसे पहला आरईसी है, एसएल हिट हो गया है, एग्जिट करके चलने की सलाह है। हम्म। पावर ग्रिड हमने दिया था 5 दिसंबर को, वहां पे फिलहाल पोजीशन होल्ड करके चलने की सलाह है। सो डेरिवेटिव में एक ही पोजीशन ओपन है, पावर ग्रिड। और हमने दो कैश के कॉल भी दिए थे, हिंदुस्तान यूनिलीवर। वहां पे एक्चुअली न्यूज आए थे और न्यूज के बेस पे एक करेक्शन देखने को मिला। अगर पोजीशन है तो होल्ड करके चलने की सलाह है, घबराने वाली बात नहीं है। एंड दूसरा, हमने ये एफकॉन इंफ्रा भी दिया था तकरीबन 385 380 का, हमने वहां पे एसएल बताया था। आज के दिन में देखना है, कल के दिन में देखने जाए तो 384 तक का लो लगा है, तो उसको भी फिलहाल होल्ड करके चलने की सलाह है। सो एचयूएल और एफकॉन दोनों यहाँ से होल्ड करके चलने की सलाह है। एंड पावर ग्रिड की जो डेरिवेटिव स्ट्रेटेजी है उसको भी यहाँ पे होल्ड करके चलने की सलाह है। ठीक है, तो तीनों होल्ड हैं। चलिए ठीक है, कन्विक्शन चाहिए सर, कन्विक्शन मिल गई। वरुण जी, आपकी कन्विक्शन वाले शेयर कौन से हैं? उनका रिव्यू बता दीजिए। देखिए विवेक जी, सबसे पहले तो हमारे जो भी ट्रेडर्स ने ट्रेंड पर पोजीशन बनाई उनको बधाई, क्योंकि जो ट्रेंड पर हमारा टारगेट था 4000 का, वो 4000 का टारगेट आज मॉर्निंग में अचीव हो चुका है। तो करीबन 4300 पे हमने कॉल इनिशिएट किया था और 4000 के लेवल आज हमने आज के दिन में अचीव होते देखे। तो करीबन 23,000 26,000 के इन्वेस्टमेंट पर जो पुट स्प्रेड हमने बनाया था वो आज टारगेट अचीव हुआ है। तो हमने यहाँ पर क्लोज किया है और करीबन 11-12,000 रुपीज मॉर्निंग के सेशन में बन रहे थे। यानी आप मान लीजिए कि आपके जो मार्जिन हमने लगाया था वो मार्जिन का ऑलमोस्ट 50% के आसपास का रिटर्न आपको मिला है विद इन 15 डेज। तो बिल्कुल अच्छी स्ट्रेटजी रही और यहाँ पर हमने वो प्रॉफिट वो बुक कर लिया और ट्रेड क्लोज हुआ है। दूसरा, हमने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पर फ्यूचर्स में बाय करने की सलाह दी थी। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक देखिए बिल्कुल जो हमारे स्टॉप लॉस था 79, उससे थोड़ा नीचे जाकर आया 78.35, बट क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस था। तो आप देखेंगे तो वापस यहाँ पर 80.50 के आसपास आ रहा है। किसी ने अगर स्टॉप लॉस कर दिया है तो बिल्कुल उनका स्ट्रेटेजी परफेक्ट था। अगर किसी के पास क्लोजिंग बेसिस पे पोजीशन करना चाहते थे तो यहाँ पर वापस बाउंस आ चुका है और उसी जो हमारा जो प्राइस था उसी के रेंज में आईडीएफसी फर्स्ट वापस आ चुका है। तो यहाँ पर होल्ड की सलाह है, 79 का क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस रखना चाहिए। से वैसे बिल्कुल वैसे ही आप क्राफ्ट्समैन में भी देखेंगे तो क्राफ्ट्समैन में हमारी कैश में सलाह थी और 69 30 35 के आसपास ही चल रहा है। यहाँ पर भी होल्ड की सलाह है। मार्केट एक अच्छा स्मार्ट रिकवरी दिखा रहा है और जिस तरह से शेयर्स वापस यहाँ पर अब देखेंगे, स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट देखेंगे और एक अपसाइड देखने को मिल रहा है, काफी अच्छा शॉर्ट कवरिंग है। और अगर ये सस्टेन होता है तो जो शॉर्ट टर्म एक कैपिचुलेशन पेन था वो यहाँ पर खत्म होता दिख रहा है। सही है सर। तो पहले तो आपको ट्रेंड की बहुत बहुत बधाई। हालांकि जूडियो वाले आपको ढूंढ रहे होंगे कि आप उनको सेल करा रहे हो और सेल से पैसा कमवा रहे हो, लेकिन ठीक है सर, स्टॉक मार्केट वाले आपकी प्रशंसा भी कर रहे होंगे क्योंकि इसमें टारगेट हिट हुआ है और बहुत अच्छी नहीं सर, कन्विक्शन कॉल रही। जूडियो और ट्रेंड को खुश होना चाहिए सर। यहाँ से मुनाफा कमाएंगे फिर से जूडियो में वो बाइंग कर पाएंगे। हाँ, ये भी ठीक है, ये भी एक वन अदर वे ऑफ थिंकिंग हो सकता है, बिल्कुल ठीक है। और बढ़िया सर, आपकी शॉर्ट कॉल ने पैसा कमवा दिया फाइनली। मतलब थोड़े दिन से अटकी पड़ी थी लेकिन प्रॉफिट दे रही थी। ये अच्छी चीज़ थी कि प्रॉफिट में थी, लेकिन थोड़ी सी 100-120 पर इसकी पुट रहती थी वो 4000 वाली। तो मैं तो एक दिन आपको बोला भी था, आपको याद होगा कि मैंने कहा 120 रुपये आ रहे हैं, 80 रुपये पर हमने ली हुई है, 4000 रुपये मिल रहे हैं, लेके निकल लेते हैं। तो आपने कहा ठीक है, पार्शली प्रॉफिट जिनको बुक करना कर सकते हैं। लेकिन फाइनली आज इस पुट ने बहुत बढ़िया पैसा कमवाया लोगों को। बहुत बहुत बधाई सर आपको। देखिए आगे विवेक बढ़। जी, हमारी जो कोशिश रहती है वो रहती है कि 1:2 1:3 का प्रॉफिट रेशियो हो, या फिर आपका जो ट्रेड आपके फेवर में चलना शुरू हो जाए तो आप ट्रेडिंग एसएल के साथ चलिए। तो 4300 पे हमने इनिशिएट किया था, फिर 4230 का स्टॉप लॉस हमने इनिशिएट किया, कॉस्ट टू कॉस्ट स्टॉप लॉस कर दिया और फिर वहां पर जो पैटर्न्स बन रहे थे उसके हिसाब से हम चले। मार्केट के अगेंस्ट नहीं गए ना, मार्केट को हमने किसी को बताने की कोशिश की। जो मार्केट बोलता गया वैसे ही हमने ट्रेड करते गए। तो अल्टीमेटली मार्केट रिवॉर्ड करता है आप अगर डिसिप्लिन से काम करते हो। सही है सर। आपने देखिए इसमें 4200 की पुट दिलवाई थी जो कि 80 रुपये पर थी और 228 का हाई लगा उस पुट में। तो यानी कि जिसने भी ली होगी, मैं ये कहता हूँ हाई पे नहीं निकला होगा, 220 225 पर भी निकला होगा। तो अगर उनको पॉइंट्स गिने तो वो 145 पॉइंट मिले, यानी कि 14,500 रुपये मिले। वहीं आपने 4000 की पुट इसकी शॉर्ट कराई थी जो कि अभी 52 चल रही है, लेकिन आज का हाई है 99 रुपये। अगर किसी ने 33 रुपये पे ये शॉर्ट करके 95 रुपये पे कवर भी की होगी तो उसको 60 पॉइंट देने भी पड़े होंगे। तो नेट में उसको 140 माइनस 60
तो करीब करीब 80 पॉइंट उसको खाने के लिए मिले, यानी कि 8,000 रुपये। आपने जो मार्जिन बताया था इस स्ट्रैटेजी में 23,000 रुपये बताया था, 23,000 लगा के जी सर 8,000 केवल 1 या 1.5 हफ्ते में आपको मिला। तो इससे बेहतरीन रिटर्न F&O में शायद ही मिले। तो ये एक बेहतरीन कॉल आपकी, मैं बधाई देना चाहूँगा, सही में बहुत अच्छी कॉल थैंक यू थी सर आपकी। थैंक यू सो मच। अब लेकिन बधाई सर अब मिल गई, अब जो पुराना था वो गया, अब नए के लिए तैयारी। कुणाल जी, कुछ है नया पिटारे में? वेल सर, पिटारा फिलहाल खाली है। एंड मैं थोड़ा सा वेट एंड वॉच करके चलने की सलाह दूंगा, जस्ट क्योंकि मेरा जो व्यू है फिलहाल निफ्टी को लेके नेगेटिव साइड का ही है। एंड वॉलेटिलिटी मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में थोड़ी बढ़ सकती है। सो जो व्यू है यहाँ पे थोड़ा नेगेटिव साइड का अवॉइड करके चलने की सलाह रहेगी सर आने वाले 2-3 दिन तक। ठीक है, वरुण जी आपकी साइड से कुछ नया? अब जी विवेक जी, आप देखेंगे तो पीबी फिनटेक पे एक अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पर हमें मिल रहा है। पीबी फिनटेक पर पोजीशन बना सकते हैं। पीबी ओके। फिनटेक आप देखेंगे 1930 पॉलिसी बाजार करके एक स्टॉक लिस्टेड है, और यहाँ पर आप देखेंगे तो एक अच्छा ब्रेकआउट यहाँ में मिल रहा है। हमने प्रीवियस स्टेशन में भी बात करी थी कि यहाँ पर एक अच्छा मोमेंटम बन रहा है। तो 1930 के ऊपर ब्रेकआउट है, अगर 1930 के ऊपर क्लोज मिलता है, थोड़ा स्टॉक वॉलेटाइल है, तो यहाँ पर कोई भी ट्रेडर पोजीशन बना रहा है तो आप थोड़ा सा एक अपना रिस्क एडजस्ट करके ही बनाएं। बट यहाँ पर ये ब्रेकआउट सस्टेन होता है तो करीबन 2000 से लेके 2050 के टारगेट बन सकते हैं। 1885 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। 2000 और 2050 ये टारगेट हैं पीबी फिनटेक्स यानी पॉलिसी बाजार के, और 1885 ये स्टॉप लॉस है, यानी कि 60 रुपये का पहला अपसाइड और 55 रुपये का डाउन साइड। पहला तो स्टॉप लॉस टारगेट ये हुआ, लेकिन जो दूसरा टारगेट है 2050 का, उसमें आपको करीब करीब 110 रुपये का अपसाइड और फिर 55 रुपये का डाउन साइड। ये थोड़ा सा रिस्क रिवॉर्ड ज़्यादा अच्छा लग रहा है। वरुण जी, पहला टारगेट देना जरूरी है, दूसरे पे नहीं चल सकते? चल सकते हैं, बट विवेक जी काफी हमारे ट्रेडर्स जो होते हैं काफी शॉर्ट टर्म पोजीशन बनाते हैं, या स्विंग वाली, या एक हफ्ते में, या फिर उनको इंट्राडे में क्लोज करनी होती है। 1-2 दिन वाली पोजीशन के लिए 2000 का टारगेट है, और 2000 राउंड नंबर्स पर कई बार विवेक जी क्या होता है कि थोड़ा सेलिंग आ जाता है, फिर स्टॉक करेक्ट करके वापस चलना शुरू करता है। तो अगर आपको 1:1 का ट्रेड करना है तो बिल्कुल 2000 पर प्रॉफिट बुक करिए, नहीं तो ये ब्रेकआउट काफी सस्टेनेबल लग रहा है। आई थिंक थर्ड या फोर्थ टाइम अटेम्प्ट कर रहा है, और इस बार के मोमेंटम भी अच्छे लग रहे हैं, और मार्केट जो कंडीशन में चल रहा है और यहाँ पर ब्रेकआउट मिल रहा है, तो ये ब्रेकआउट काफी सस्टेनेबल लग रहा है। हो सकता है ये टारगेट आपको बहुत जल्द अचीव हो जाए। ये निफ्टी तो 25,900 की तरफ बढ़ रही है और पीबी फिनटेक भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। बिल्कुल ठीक है सर, अब पीबी फिनटेक पर बायस आपकी रिकमेंडेशन है, इसको आगे अब आपसे रिव्यू कराते रहेंगे, और जिस दिन प्रॉफिट बुक होगा अब तो आप बता दीजिएगा, तुरंत ही बता दीजिएगा, और 10:30 से 11 में बता सकते हैं वरुण जी, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है कि 12 बजे का जी। टारगेट हम 12 बजे में ही बताएंगे। अ, और विवेक जी, अगर अगर हमारे जो ट्रेडर्स जो है और कम रिस्क लेना है, और जो लॉसेस आप कैप्ट करके चलना है, तो ऑप्शन में भी आप ये पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। मैं जल्दी अपनी पीसीआर टीम को भी ये चार्ट भेज दूंगा, मैं आपको खाली बता देता हूँ। 1980 का कॉल बाय करना है, 38.70 चल रहा है। 1980 का कॉल बाय करेंगे, ओके। करीबन 39 रुपीज के आसपास चल रहा है। और 2060 का कॉल है, करीबन 17 रुपीज के आसपास, वो आप सेल करके चल सकते हैं। पूरी स्ट्रेटेजी में आपको 37,000 का मार्जिन लगेगा, 37,500, और यहाँ पर आपका मैक्सिमम लॉस, यानी मार्केट में कल कुछ भी हो जाए आपको 7,600 से ज्यादा लॉस नहीं जाएगा, और मैक्सिमम जो प्रॉफिट है वो आपको एक्सपायरी तक 20,000 का हो सकता है। 1980 वाली स्ट्राइक की कॉल लेनी है, आप ये बोल रहे हो सर? जी जी 1980 वाली कॉल है 38 रुपये की, और 2060 वाली कॉल जो आप शॉर्ट करने के लिए बोल रहे हो वो है 16-17 रुपये की। दैट मीन्स कि 21 जी रुपये का जो टोटल है वो एक्सपोजर रहेगा, राइट? जी बिल्कुल सर, जी बिल्कुल सर। बिल्कुल ठीक है। तो पॉलिसी बाज़ार में आप फ्यूचर में भी जा सकते हो, कैश में भी जा सकते हो, और अगर आप ऑप्शन में जाना चाहते हो तो ये स्ट्रैटेजी है। 1980 की स्ट्राइक की कॉल आपको प्लस करनी है और 2060 की स्ट्राइक की कॉल शॉर्ट करनी है। हालांकि अभी के भाव से दोनों ही आउट ऑफ द मनी कॉल हैं, लेकिन आउट ऑफ द मनी में ही उन्होंने एक स्प्रेड बनवा दिया आपका। ठीक है सर, आगे बढ़ें अब? जी बिल्कुल सर। ठीक है। IRFC में गुलाम अली साहब ने 30% का लॉस बुक कर लिया है, अब जो बचा है उसमें बने रहें या निकल जाना है सर जी? कुणाल जी बताएं। IRFC सर काफ़ी पिटा हुआ शेयर, और रेलवे में बहुत पिटाई हुई है लोगों की, एक्सपोजर कम किया, आप क्या करें जी?
डेफिनेटली सर, एक्चुअली बहुत पीटा हुआ स्टॉक है। एंड ये मार्केट कंडीशन में स्टॉक में एक अच्छी खासी गिरावट भी हमें देखने को मिली है। लेकिन एक बात यहाँ पे ये है कि 108 105 के अराउंड स्टॉक के पास काफी अच्छा सपोर्ट है। पहले भी स्टॉक ने 105 के अराउंड का सपोर्ट लेके 147 तक के लेवल दिखाए थे। तो फिलहाल 105 के एक्सेल के साथ पोजीशन होल्ड करके चलने की सलाह है। ऊपरी लेवल पे 135 135 जैसे ही क्रॉस करता है 150 तक के लेवल एज टारगेट हमें ये स्टॉक दिखा सकता है। ठीक है, दीपेश कोंडुल साहब ने भी 150 पॉइंट 120 पॉइंट आज कमा लिए हैं निफ्टी की उठापटक में। बहुत बढ़िया दीपेश जी, बहुत अच्छी बात है। आप ऐसे ही करते रहें। हीरो ज़ीरो ट्रेड हमने आपको बात कराई दी है वरुण जी से। अब आगे बढ़ते हैं। एक हमारे दर्शक हैं दीपक आचार्य साहब, इनका सवाल है एनटीपीसी ग्रीन पर। सर वरुण जी, इसमें कुछ ग्रीन मार्क बनेगा क्या? देखिए विवेक जी, हाल फिलहाल स्टॉक लिस्टेड हुआ है और आप देखेंगे तो डेटा काफी कम है, बट जो डेटा हमारे पास अवेलेबल है वो डेटा के हिसाब से स्टॉक की पैटर्न देखेंगे तो काफी नेगेटिव है। वीकली चार्ट्स पर एक राउंडिंग टॉप बना रहा है और उसका नेकलाइन करीबन 84 85 के आसपास है और वहीं से थोड़ा स्टॉक सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। डेली चार्ट्स पर आप देखेंगे थोड़ा सा एक आप देखेंगे तो ओवरसोल्ड जोन में है, तो यहाँ से बिल्कुल 95 तक के बाउंस हमें मिल सकते हैं। बट यहाँ पर नई फ्रेश खरीदारी की कोई सलाह नहीं है। जब तक ये स्टॉक आप देखेंगे 104 के ऊपर क्लोज नहीं आता, तब तक यहाँ पर कोई कंफर्मेशन नहीं होगा या मोमेंटम नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर अवॉइड की सलाह रहेगी। अगर आपके पास ऑलरेडी है स्टॉक तो आप 84 के आसपास अगर कंसोलिडेट होता है और वहां से रिवर्सल मिलती है तो वापस ऐड कर सकते हैं, बट हाल फिलहाल नई कोई खरीदारी नहीं करनी चाहिए। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं हर्ष लुखी साहब हैं, उन्होंने टाटा कंज्यूमर का फ्यूचर लिया हुआ है, 1170 का टारगेट एंड स्टॉप लॉस। वरुण जी, आप ही की कॉल थी ना टाटा कंज्यूमर? जी हाँ, इसमें अभी क्या करना है? देखिए विवेक जी, टाटा कंज्यूमर पर आप वैसे आप देखेंगे तो काफी अच्छा पैटर्न है और यहाँ पर स्टॉक ने काफी अच्छा होल्ड आउट किया था। कल के सेशन में भी आप देखेंगे तो एक अच्छा होल्ड आउट किया था। आज भी आप देखेंगे तो एग्जैक्टली सपोर्ट के आसपास है 1140। वैसे हमने सब जो स्टॉप लॉस दिया था 1175 का दिया था, वो स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। अगर अगर कैश में किसी के पास पोजीशन है या फिर आप एफएनओ में होल्ड करके अभी चल रहे हैं, क्योंकि ऐसा हुआ था तभी बताया था कि वो अपना जो सपोर्ट है 1140 के आसपास जा सकता है। यहाँ पर 1140 के आसपास अच्छा सपोर्ट है। 1120 नेक्स्ट दूसरा एक सपोर्ट है, तो काफी स्टॉक रेंज बाउंड चलता है और एक अच्छा बेस बना के चलने की कोशिश कर रहा है। तो इसीलिए स्टॉक में ना ज्यादा गिरावट आती है ना ज्यादा अपसाइड मिलती है, बट यहाँ पर स्ट्रक्चर अभी भी इंटैक्ट है। 1120 का आप क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस लेके चलिए। आने वाले दिनों में करीबन 1175 1200 के टारगेट आ सकते हैं। 1200 के बाद अगर क्लोज देता है तो 1240 के टारगेट यहाँ पर बन सकते हैं। ठीक है। स्वाद का सफ़र विद एसआर के, इस नाम से आईडी बनी हुई है। टाटा पावर पर पूछ रहे हैं या अपोलो डिफेंस पर लेना चाहिए क्या? टाटा पावर बता दीजिए कुणाल जी, इसको लेना चाहिए क्या? मैं टाटा पावर की बात करें तो डेफिनेटली यहाँ पे लेने की सलाह रहेगी। 377 के 377 के अराउंड ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। 370 के एसएल के साथ यहाँ पे खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। और टारगेट की बात करें तो जिस हिसाब से स्टॉक यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, ऊपरी लेवल में 383 का पहला लेवल है और 383 ब्रेक होते ही 391 का दूसरा लेवल, दूसरा टारगेट भी हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो डेफिनेटली यहाँ पे टाटा पावर खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। ठीक है। पॉलीप्लेक्स, इस पर लक्ष्मी वर्मा जी की सुपर चैट मिली है हमें, थोड़ी देर पहले मिली थी, लेकिन 11:50 या 11:40 के आसपास भेजेंगे तो सर यही होगा, थोड़ा सा मिस होने के चांसेस होते हैं। पॉलीप्लेक्स 1980 पर सेल है, कौन से शेयर लें लॉस कवर के लिए? इन्होंने पॉलीप्लेक्स 1980 का बाय किया हुआ था। अब वरुण जी, इस काउंटर पर अपनी राय दें कि सही है ये काउंटर या किसी दूसरे काउंटर पर स्विच करना पड़ेगा इनको? तो आधा रह गया। विवेक जी, उनका उनका प्राइस बाइंग प्राइस का जानने को मिलेगा 1980 1980। 1900। अच्छा, तो आप देखिए विवेक जी, उनका जो स्टॉक प्राइस है ऑलमोस्ट 50% से नीचे गिर चुका है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक लेवल पर मेंटेन आपने देखेंगे, एक लेवल पर स्टॉप लॉस रखना बिल्कुल जरूरी है। अब ऑलमोस्ट 50% कैश काउंटर गिर चुका है, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो करीबन 2650 से स्टॉक में गिरावट आ रही है। डेली वीकली और डेली चार्ट और वीकली चार्ट पर भी काफी बड़ी गिरावट है। और आप देखेंगे तो डेली चार्ट पर अपना 10 ईएमए को फॉलो कर रहा है स्टॉक और 10 ईएमए से लगातार यहाँ पर स्टॉक में गिरावट आ रही है। तो यहाँ पर तो नया कोई खरीदारी तो नहीं कर सकते, बट आपका
स्टॉक प्राइस ऑलमोस्ट 50% गिर चुका है, तो 750 के अराउंड एक अच्छा यहाँ पर जोन दिख रहा है। यहाँ से स्टॉक वापस बाउंस कर सकता है, तो आप 700 का एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए, नई पोजीशन 750 के आसपास ऐड करिए, एवरेज डाउन करिए, और करीबन आपका आप 1200 1150 के आसपास अगर एवरेज आ जाती है, आप थोड़ा और परचेस करके, तो यहाँ पर वहां पर निकलने की कोशिश करिए, क्योंकि यहाँ से अगर बाउंस हमें मिलता है तो करीबन 1050 1100 के टारगेट भी आ सकते हैं, क्योंकि काफी ओवरसोल्ड है। डेली का आरएसआई करीबन 10.50 यानी 11 पे चल रहा है, तो यहाँ से आपको एक ओवरसोल्ड जोन से एक बाउंस मिल सकता है। बट एक आप देखेंगे तो काफी नेक एंड नेक का आपका ट्रेड हो सकता है, बट यहाँ से एवरेज करके निकल सकता है। ठीक है। बीजीआर एनर्जी, प्रीतम सिंह जी का सवाल है, 278 रुपये का लिया हुआ है कुणाल जी, इन्होंने सेल या सेल करें या होल्ड? फिर से कौन से स्टॉक का नाम है? बीजीआर एनर्जी सर। ओके, बीजीआर एनर्जी फिलहाल 371 के अराउंड ये स्टॉक है, और व्यू यहाँ पे जो बीजीआर एनर्जी को लेके है वो थोड़ा सा डाइसी है। 371 के अराउंड अगर आज के दिन में अगर स्टॉक 375 के नीचे क्लोज देता है तो फिर यहाँ पे एग्जिट करके चलने की जरूरत रहेगी, क्योंकि उसके बाद ये स्टॉक आपको 280 तक के भी लेवल दिखा सकता है। उसके बाद थोड़ा सा वेट कीजिए। अगर स्टॉक 375 के ऊपर अगर क्लोज देता है तो आप इसको कैरी करके जा सकते हैं, नहीं तो इसमें से एग्जिट कर जाइए, क्योंकि यहाँ इसके बाद आपको 100 पॉइंट का यहाँ से करेक्शन देखने को मिल सकता है। इरिडा, यहाँ पर एक हमारे दर्शक हैं, उन्होंने 209 रुपये के 1000 शेयर लिए हुए हैं, मैजिकल एआई स्टोरीज़ के नाम से उनका आईडी बना हुआ है। कहाँ एवरेज करें वरुण जी, एवरेज करना चाहिए या नहीं, और करें तो कहाँ करें? जी विवेक जी, ये स्टॉक में आप देखेंगे तो ऑल जो स्मॉल एंड मिड कैप स्टॉक्स है, वैसे ही उसी तर्ज पे यहाँ पर ये स्टॉक में भी मोमेंटम देखने को मिल रहा है। 200 SMA के नीचे चल रहा है, डेली वीकली मंथली चार्ट पर नेगेटिव बटन से एक अच्छा बेस था 135 के आसपास, करीबन स्टॉक ने 2-3 बार यहाँ पर ट्राई किया था, स्टॉक होल्ड हुआ था 138 137 के आसपास, उसके नीचे स्टॉक अभी चल रहा है। तो यहाँ पर अभी भी नेगेटिव ही रुझान है, जब तक स्टॉक 156 के ऊपर क्लोज नहीं आता तो यहाँ से काफी ऊपर की स्तरों पर यहाँ पर स्टॉक में रिवर्सल के चांसेस है। तो यहाँ पर एवरेज तो नहीं करनी चाहिए, बट जैसे जैसे स्टॉक नीचे जाता जाएगा, यहाँ पर फंडामेंटल्स उनके कैचअप होते जाएंगे। तो अगर लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक में एक अच्छी स्टोरी है रिन्यूएबल एनर्जी की, तो यहाँ पर बने रह सकते हैं, बट यहाँ पर नहीं कोई यहाँ पर खरीदारी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि स्टॉक एक फ्रेश ब्रेकडाउन दे रहा है, और ये फ्रेश ब्रेकडाउन हो सकता है 120 के लेवल तक भी लेकर जाए। ठीक है सर। एक हमारे दर्शक हैं भूपेंद्र पटेल साहब, इनका अल्ट्राटेक सीमेंट का इन्होंने फ्यूचर लिया हुआ है कुणाल जी, दिसंबर फ्यूचर 11789, 11789 का, इस पर क्या करें? वेल, अल्ट्राटेक फ्यूचर की बात करें फिलहाल 11,452 के अराउंड है, और डाउनसाइड में सपोर्ट आ रहा है सर 11,300। पहले भी 11,300 का सपोर्ट है, काउंटर में ऊपरी लेवल 12,250 तक के लेवल दिखाए गए, तो फिलहाल जो पोजीशन है होल्ड करके चलने की सलाह रहेगी 11,300 के एसएल के साथ। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं, इनके पास कैम्स की कॉल है, यश जी हैं, दिसंबर की कॉल है 780 की स्ट्राइक की 28 रुपये पर, होल्ड या एग्जिट वरुण जी? जी क्योंकि देखिए, कैंप्स कॉर्पोरेट एक्शन के बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो 750 के आसपास यहाँ पर सेटल हुआ है। 720 के अराउंड एक काफी बढ़िया सपोर्ट है, और ऊपर की साइड आप देखेंगे तो 810 के आसपास का एक रेजिस्टेंस है। 200 SMA के नीचे चल रहा है। स्टॉक में हाल फिलहाल कोई मोमेंटम नहीं है, जो मोमेंटम इंडिकेटर्स है वो भी काफी नेगेटिव यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। तो अगर पुट साइड या कॉल साइड आपकी नेगेटिव ऑप्शन साइड पोजीशन है तो बिल्कुल एग्जिट करनी चाहिए, क्योंकि स्टॉक अगर कंसोलिडेट करेगा, क्योंकि देखिए विवेक जी 760 765 के आसपास यहाँ पर स्टॉक में एक रेजिस्टेंस हो सकता है, और यहाँ से वापस गिरावट आएगी तो उनके जो ऑप्शंस में डीके काफी बड़ा होगा। तो यहाँ पर बिल्कुल कोई भी यहाँ से बाउंस मिलता है 760 65 के आसपास, एक पूरा एग्जिट करना चाहिए ऑप्शन के साइड से। हमारे दीपेश जी हैं, वो बोल रहे हैं कि 200 पॉइंट कैप्चर किए मॉर्निंग में पुट साइड में, और कॉल में भी कैप्चर कर लिए, अब हीरो ज़ीरो करूंगा 3 बजे। बहुत बढ़िया, आप सबसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है सर। ये तो आप उल्टा बोल रहे हो, हमें आपसे सीखने को मिल रहा है कि आपने सुबह भी 200 पॉइंट बनाए और अभी भी, मतलब आप कॉल में भी पैसा बना रहे हो। वेरी नाइस दीपेश जी, बहुत अच्छी बात है। तिवारी जी बोल रहे हैं कि अंशुल सर, हाँ वरुण जी क्या बोल रहे हैं आप? सुपर ट्रेडर है हमारे दिपेश जी। हाँ दीपेश जी सुपर ट्रेडर हैं,
और तिवारी जी भी कम नहीं है आजकल, पता नहीं, मुझे लग रहा है ट्रेडिंग कम कर रहे हैं, थोड़ा कमेंट्री देख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अंशुल जी ने बढ़िया कहा था कि एक चम्मच के चक्कर में किचन हड़पने में लगे हुए हैं लोग और आधी किचन चली जाती है, मतलब वो स्टॉक के लिए बोल रहे थे। तो यही है कि बिल्कुल ठीक बात है, जरा जरा से छोटी छोटी ट्रेड के चक्कर में बहुत सारे लोग अपने पोर्टफोलियो को पूरा ख़राब कर लेते हैं, वो थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। आगे एक सवाल मिला है न्यूवोको विस्टा पर और रेमंड पर, लॉन्ग टर्म का व्यू जानना चाहते हैं सौरभ अग्रवाल जी। कुणाल जी, इन दोनों पर आपकी राय? पहले सबसे पहले नूवोको की बात कर लेते हैं। 342 के अराउंड ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, व्यू डेफिनेटली पॉजिटिव साइड का है। स्टॉक ने पहले भी 335 के अराउंड का सपोर्ट लेके ऊपरी लेवल 460 तक के लेवल दिखाए थे, तो एक्जिस्टिंग पोजीशन को होल्ड करके चलने की सलाह है। ऊपरी लेवल पे 335 ब्रेक होते ही 430 तक के लेवल हमें देखने को मिल सकता है। सो नूवो को डेफिनेटली यहाँ पे होल्ड करके चलने की सलाह रहेगी। और दूसरा जो है वो रेमंड लाइफस्टाइल है। फिलहाल स्टॉक का 1000। नहीं, रेमंड लिमिटेड होगा जो ये पूछ रहे हैं, आई थिंक। ओके, रेमंड लिमिटेड। हाँ, 449 रेमन वाला लिमिटेड जी। की बात करें 453 के अराउंड है और लगातार इसमें हमें गिरावट देखने को मिल रही है। व्यू फिलहाल पॉजिटिव साइड का ही है। एवरेज चलने का मौका हमें ये स्टॉक आने वाले दिनों में दे सकता है, लेकिन फिलहाल एवरेज करने की सलाह नहीं है। एग्जिस्टिंग पोजीशन को ही होल्ड करके चलने की सलाह है। एक हमारे दर्शक हैं मारुति जाधव जी, इनका सवाल है वोडाफोन आइडिया के शेयर होल्ड करें या सेल? 10 रुपये 26 पैसे के लिए थे, अभी क्या करें? वरुण जी, 10 रुपये के आसपास अब अच्छी वॉलेटिलिटी तो दिखा रहा है, 10 से 11 रुपये के बीच में अब टिक तो गया है। ये फंसाने वाला मूव तो नहीं है, या इस बार रिटर्न दिला देगा? जी विवेक जी, वोडाफोन आइडिया पर आप देखेंगे तो पहले हमारी अवॉइड की सलाह रहती थी, बट आप देखेंगे डेली चार्ट्स पर काफी अच्छे शॉर्ट टर्म मूविंग जो एवरेजेस है वहां पर क्रॉस ओवर हुआ है। और स्टॉक ने हाल फिलहाल आप देखेंगे तो लास्ट 3 मंथ से अपने 200 SMA के ऊपर क्लोज देने का शुरुआत कर दिया है। वीकली चार्ट्स पर भी आप देखेंगे तो राउंडिंग बॉटम का एक फॉर्मेशन है। जो नेकलाइन था 950 975 का, उसके ऊपर ही स्टॉक लगातार सपोर्ट ले रहा है और 200 SMA वीकली का भी कैप्चर करने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल अच्छे यहाँ पर लेवल्स बन रहे हैं, बट यहाँ पर उनको अगर शॉर्ट टर्म व्यू है तो क्लोजिंग बेसिस पे 9.75 का स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म व्यू है तो 8.40 का स्टॉप लॉस है। यहाँ पर कोई भी आपका जो इमोशनल ट्रेड नहीं होना चाहिए। जैसे ही टेक्निकली स्टॉक ब्रेक डाउन होता है, यहाँ पर आपको एग्जिट होना चाहिए। अगर ये लेवल सस्टेन कर रहे हैं, क्योंकि एक अच्छा बेस बना है करीबन 10.30 9.35 के आसपास, और अगर यहाँ से ब्रेकआउट मिलता है 11 रुपीज के ऊपर तो करीबन 1250 से लेकर 14 रुपीज के टारगेट बन सकते हैं। तो स्टॉक में काफी अच्छा स्ट्रक्चर बना चुका है। लोअर लेवल पे यहाँ पर इंस्टीट्यूशन बाइंग हो रही है ऐसा लग रहा है, बट आपके स्टॉप लॉसेस आपको एक बार स्ट्रिक्ट रख के चलना है। यहाँ पर स्टॉक में पॉजिटिव आउटलुक तो है। ठीक है सर, तो यहाँ पर ज़्यादातर राय तो अब मिल गई हैं, लेकिन एक राय जो कि आज वरुण जी ने हमारे साथ नई राय शेयर की, वो थी पीबी फिनटेक्स यानी कि पॉलिसी बाज़ार, जिसको कि बाय कर चलना है। और 1940 के आसपास ये कॉल दी गई है। और देखिए यहाँ पर कॉल पुट की भी स्ट्रैटेजी वरुण जी ने अब हमारे साथ शेयर कर दी है। 30 दिसंबर की कॉल 1980 की स्ट्राइक की आपको बाय करनी है और ये 38 रुपये 70 पैसे चल रही है। 30 दिसंबर की ही कॉल 2060 की स्ट्राइक की आपको सेल कर चलनी है। बी मतलब बाय, एस मतलब सेल। ये आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, 16 रुपये 75 पैसे इसका प्राइस चल रहा है। दोनों में आपका जो टोटल पे जाएगा वो जाएगा, मैक्सिमम प्रॉफिट होगा 20,300 का और मैक्सिमम लॉस होगा 7,683 का। और जो मार्जिन जा रहा है, फंड नीडेड है 37,510 का, मार्जिन नीडेड है 31,648, बिल्कुल ठीक है। तो ये केवल 30-35 हज़ार रुपये लगा के अगर आपको 20,000 रुपये का एक ट्रेड मिल रहा है जिसमें आप प्रॉफिट कमा सकते हैं, लेकिन लॉस की भी प्रोबेबिलिटी है 7683 रुपये की। तो ये अगर आप ट्रेड, थोड़ा हाई रिस्क ट्रेड है लेकिन विद मैक्सिमम गेन, गुड रिटर्न के साथ, उम्मीद के साथ आप अगर करना चाहते हैं तो पीबी फिनटेक पर आप पोजीशन बना सकते हैं। वरुण जी, कुणाल जी, अब समय हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमसे जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। फटाफट से अब डिस्क्लेमर दे दीजिए। कुणाल जी, पहले आप दे दीजिए आज। बस सर, जितना भी स्टॉक की आज हमने चर्चा की है, जिसके ऊपर आज हमने व्यू दिया है, वहां पे हमारा कोई पर्सनल पोजीशन नहीं है। क्लाइंट वाइज पोजीशन ये स्टॉक पे हो सकता है। वरुण जी। जी
विवेक जी 10:30 के शो में भी हमने चर्चा की थी, और अभी जो शो चल रहा है वहां पर भी जो स्टॉक की चर्चा की है, मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में नहीं है। सिक्योरिटीज मार्केट है सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, तो आप कोई भी ट्रेड करें, आप अपने फाइनेंशियल सलाह करके, सलाह मशवरा करके करें। कंपनी के पोर्टफोलियो का पार्ट हो सकता है जो हमने स्टॉक चर्चा की है, और पास्ट परफॉर्मेंस डज नॉट गारंटी एनी फ्यूचर आउटलुक को ध्यान रखें। नमस्कार। ठीक है वरुण जी, कुणाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जोड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। तो फिलहाल अब इस कार्यक्रम को यहीं पर समेटने का वक्त आ गया है। नमस्कार।